प्रेगनेंसी के लिए कौन कौन से चेकअप ज़रूरी होते हैं? जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, हम सलाह देते हैं कि आप फर्स्ट विज़िट के जो टेस्ट हैं, पैनल है, वो करवाएं। ये देखने के लिए कि सब हार्मोन्स ठीक हैं कि नहीं, क्योंकि आजकल बहुत कारणों से हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है और हमें अर्ली प्रेगनेंसी को हार्मोन से सपोर्ट करना पड़ता है। तो मैम, बच्चे के जन्म के बाद क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? हम कहते हैं कि बच्चे को बड़ा करना एक टीम वर्क है, जिसमें फैमिली के हर मेंबर का एक रोल होता है। डिलीवर्ड लेडी को चाहिए कि अपने खाने पीने का ध्यान रखे, हाइड्रेशन बहुत अच्छा रखे। हमारे मिसकंसेप्शंस हैं कि डिलीवरी के बाद ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपने आप को अच्छे से हाइड्रेटेड नहीं रखेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इवन दूध भी कम बनने लगता है। मेरा नाम अक्षिता सोनी है और आज हम बात करने जा रहे हैं जयपुर के फोर्टिस स्कॉट हॉस्पिटल के स्त्री योग एवं प्रसूति विभाग के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर स्मिता वेद मैम यहाँ मौजूद है। तो आइए आज उनसे बात करते हैं। आइए मैम, आपका स्वागत है वॉक एंड टॉक में। तो मेरा आपसे पहले ये क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी के लिए कौन कौन से चेकअप ज़रूरी होते हैं? एक्चुअली प्रेगनेंसी की तैयारी प्रेगनेंसी के 3 महीने पहले से ही शुरू हो जाती है। कुछ बेसिक टेस्ट ये देखने के लिए कि आप और आपका पार्टनर प्रेगनेंसी के लिए फिट हैं या नहीं, स्वस्थ हैं या नहीं। कुछ जांचें होती हैं, हीमोग्लोबिन, थायराइड, कुछ जेनेटिक टेस्ट, विटामिन डी, B12, सोनोग्राफी, सिर्फ इसलिए कि आप अपनी पूरी तैयारी से प्रेगनेंसी के लिए आगे प्रोसीड करें। प्रेगनेंसी में जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, हम सलाह देते हैं कि आप फर्स्ट विज़िट के जो टेस्ट हैं, पैनल है, वो करवाएं। ये देखने के लिए कि सब हार्मोन्स ठीक हैं कि नहीं, क्योंकि आजकल बहुत कारणों से हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है और हमें अर्ली प्रेगनेंसी को हार्मोन से सपोर्ट करना पड़ता है। करीब 1.5 महीने पे फर्स्ट सोनोग्राफी जब हार्ट बीट आ जाती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में कुछ जांचें, जैसे डाउन सिंड्रोम का स्क्रीनिंग, जो एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें बाकी बर्थ डिफेक्ट्स के साथ में मेंटल रिटार्डेशन भी होता है, इसके स्क्रीनिंग टेस्ट। और फिर 4.5 मंथ्स पे 3D स्कैन, जिसमें बेबी को हेड टू टो स्कैन कर लेते हैं कि उसमें कोई बर्थ डिफेक्ट तो नहीं है। लास्ट ट्राइमेस्टर में हीमोग्लोबिन, शुगर्स, ब्लड प्रेशर, यूरिन इन्फेक्शन, इन सब के लिए स्क्रीन करते हैं। एक ग्रोथ स्कैन 7th-8th मंथ में भी होता है। बेसिक टेस्ट अगर सारे नॉर्मल हैं तो हमें हाई रिस्क टेस्ट के लिए आगे प्रोसीड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैम, प्रेगनेंसी के लिए प्रेग्नेंट वुमेन्स ट्रैवल कर सकती है? हाँ, नॉर्मल प्रेगनेंसी अगर लो रिस्क है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, तो ट्रैवलिंग परमिटेड है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर कुछ हाई रिस्क है, ब्लीडिंग की हिस्ट्री है या सोनोग्राफी में कुछ डाउट्स हैं, अंदर हेमरेज है, ग्रोथ प्रॉपर नहीं है या बहुत सारे हार्मोनल सपोर्ट पे है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड करना चाहिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर इज़ द बेस्ट टाइम फॉर ट्रैवलिंग। कुछ प्रिकॉशंस ट्रैवलिंग के टाइम लेने चाहिए, जैसे प्रोलॉन्ग सिटिंग या एक ही पोस्चर में बहुत देर बैठना, बहुत एक्सर्शन करना, जर्क्स अवॉइड करने चाहिए, हाइड्रेशन अच्छा रखना चाहिए, थोड़ा खाने पीने का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जैसे अभी समर या रेनी सीजन में इन्फेक्शंस बहुत जल्दी फैलते हैं, तो ट्रैवलिंग में लूज़ मोशन, डायरिया, वॉमिटिंग्स ही ना हो जाए किसी को। अगर पूरी एहतियात रखें तो प्रेगनेंसी में ट्रैवलिंग अलाउड है। तो मैम, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है वो सुबह की सिकनेस और नोजिया वगैरह सब कैसे मैनेज कर सकती है? ये बहुत यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी का नॉर्मल सिम्टम है कि जी खराब होना, कुछ खाने का दिल नहीं करना, भूख नहीं लगना, ये काफ़ी हाई परसेंटेज फीमेल्स को अफेक्ट करता है। और इन सिम्टम्स को सबसे पहले तो बहुत पॉजिटिवली लेना चाहिए, क्योंकि आपके हार्मोन्स नॉर्मल हैं जो आपको इतना सिम्टम्स दे रहे हैं, और बहुत सारे लोग इन सिम्टम्स का इंतज़ार करते हैं। तो जब आप इन सिम्टम्स को पॉजिटिवली लेते हैं, हाफ ऑफ द बैटल इज़ वन, वहीं पर आपको लगता है कि आपको काफ़ी रिलीफ मिल गया है। सेकेंड सीक्रेट टू मॉर्निंग सिकनेस ऑफ प्रेगनेंसी इज़ स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, मतलब थोड़ा थोड़ा, थोड़ी थोड़ी देर में, क्योंकि जितना आप भूखे रहेंगे उतना ये नौजिया बढ़ता जाएगा। तो हम लोग सलाह देते हैं कि आप कुछ खाने का सॉलिड अपने बेड साइड पे रखिए, आँख खुलते ही झूठे मुंह बेड पे ही कुछ सॉलिड, जैसे मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स, हाई फाइबर बिस्किट या सैंडविच कुछ खाइए, 15 मिनट और बेड पे रहिए और फिर अपना दिन शुरू कीजिए।
हर 1-1.5 घंटे में थोड़ा-सा जो भी मन को भाए थोड़ा-थोड़ा खाते रहिए। फुल स्टमक शायद नहीं खा पाएंगे आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, बट देन इट्स ओके। आप गैप कम कर दीजिए मील्स के बीच में। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने से काफ़ी नौजिया कम हो जाता है। अगर फिर भी किसी को एक्चुअली वॉमिटिंग आ रही है या ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जो वॉमिटिंग को कंट्रोल करती हैं और जो बिल्कुल सेफ़ हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लेना, तो उनको अवॉइड ना करें। नरिशमेंट अंदर जाना बहुत ज़रूरी है। तो मैम प्रेग्नेंट वुमेन्स को अपनी केयर कैसे करनी चाहिए? तो प्रेगनेंसी तो बहुत ही ब्लेस्ड स्टेट है। प्रेगनेंसी में ध्यान रखने की, जैसे हमने पहले भी बात की कि प्रेग्नेंट होने के पहले से अपना ध्यान रखना चाहिए दोनों को, कपल में। क्योंकि ऐसा नहीं कहते कि फ़ीमेल को प्रेगनेंसी हुई है, हम ऐसे कहते हैं कि कपल को प्रेगनेंसी हुई है। तो जो भी आपके डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, सबसे पहले तो उन पे ध्यान दें। टाइम से खाना खाएं, टाइम से सोएं, हेल्दी फूड लें, नरिशिंग डाइट लें, आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर, जंक, प्रोसेस जितना मिनिमम कर सकें। अल्कोहल, टोबैको तो स्ट्रिक्ट नो है ही, दोनों के लिए, हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए। लाइफस्टाइल चेंजेस ये कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन, रिस्क टेकिंग अवॉइड करें। डेली ब्रिस्क वॉक 30 to 40 मिनट्स एंटायर प्रेगनेंसी बहुत अच्छा रहता है प्रेगनेंसी को हेल्दी रखने के लिए, बेबी की अच्छी ग्रोथ के लिए। और 7th-8th मंथ में जो शुगर और बीपी बढ़ने की समस्या होती है, उसके रिस्क को काफ़ी हद तक हम कम कर सकते हैं, सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल का ध्यान रख के। जब हम नरिशिंग डाइट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा चिकनाई, मीठा और नमक अवॉइड करें। आर्टिफिशियल कलर्स, प्रोसेस्ड फूड, जंक अवॉइड करें। फ्रीक्वेंटली कुछ खाएं, लंबे लंबे गैप्स ना रखें। दिन के खाने के बाद 2 घंटा और रात के खाने के बाद 8 घंटा 10 आवर्स रेस्ट करें। नींद आ रही है चाहे नहीं, नींद बहुत सारे कारणों से प्रेगनेंसी में डिस्टर्ब हो जाती है, तो जितना रिलैक्स कर सके, क्योंकि एटलीस्ट लाइंग डाउन से, करवट लेके अगर आप लेटेंगे, रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा ब्रीदिंग करेंगे तो बच्चा ऑक्सीजनेट होगा, आपको स्लीप का बेनिफिट मिलेगा, आँख लग रही है चाहे नहीं। बहुत सारा एंग्जाइटी ना रखें, स्ट्रेस ना रखें। अच्छी किताबें पढ़ें, कुछ कंस्ट्रक्टिव करें, कुछ क्रिएटिव करें अपनी प्रेगनेंसी में, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जैसा मदर का और टेम्परामेंट और घर का एनवायरनमेंट रहता है प्रेगनेंसी में, उसी का ब्लूप्रिंट बच्चे में बन रहा होता है। तो खुद की डाइट, खुद की लाइफस्टाइल, अपना एनवायरनमेंट, अपने इमोशंस, अपना टेम्परामेंट जितना ऑप्टिमाइज कर सकें एंटायर प्रेगनेंसी में, वो बेस्ट होता है। तो मैम बच्चे के जन्म के बाद क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? डिलीवरी एक बहुत अहम माइलस्टोन होता है कपल की और फैमिली की लाइफ में। थोड़ा स्ट्रेसफुल टाइम होता है क्योंकि कोई डेली रूटीन नहीं रह पाता है, खाना पीना, सोना जागना सब डिस्टर्ब हो जाता है। हम कहते हैं कि बच्चे को बड़ा करना एक टीम वर्क है जिसमें फैमिली के हर मेंबर का एक रोल होता है। डिलीवर्ड लेडी को चाहिए कि अपने खाने पीने का ध्यान रखे, हाइड्रेशन बहुत अच्छा रखे। हमारे मिसकंसेप्शंस हैं कि डिलीवरी के बाद ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपने आप को अच्छे से हाइड्रेटेड नहीं रखेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इवन दूध भी कम बनने लगता है। जहाँ हम फीडिंग की बात करते हैं कि एक्सक्लूसिवली 6 महीने तक ब्रेस्ट फीड करना चाहिए, पर अगर किसी कारण से माँ नहीं फीड कर पा रही है या उसको कम बन रहा है, जो तमाम कोशिशों के बाद में भी बच्चे के लिए एडिक्वेट नहीं हो रहा है, तो उसका भी स्ट्रेस ना लें। इट्स ओके कि एक आध फीड आपने टॉप फीड दे दिया है तो फ्लेक्सिबल रहें, बहुत रिजिड ना रहें, पॉजेसिव बहुत ज़्यादा ना हो। ऐसा ना सोचें कि सब कुछ मैं ही कर लूँ, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा स्ट्रेस है ये फिर लंबे टाइम में परेशान ही करता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक अहम कारण है कि हम चाहते हैं कि फैमिली बहुत सपोर्टिव रहे और जो डिलीवर्ड फीमेल है वो अलाउ करे अपनी फैमिली को बच्चे की केयर में पार्टिसिपेट करने के लिए। जो देसी दवाइयाँ देते हैं घर के बड़े, उनका साइंटिफिक बेसिस है, वो रिकवरी में, यूट्रस के इन्वॉल्यूशन में, फीडिंग में, सब में हेल्प करते हैं, पर वो थोड़ी गर्म तासीर होते हैं तो कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जब ये दवाइयाँ लें, एक तो थोड़ा उनका पोर्शन साइज़ कम रखें, मात्रा कम रखें, और उसके साथ भी हाइड्रेशन का, फाइबर डाइट का बहुत ध्यान रखें। बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं, समझदारी से काम लें, डाइट और लाइफस्टाइल जितना ऑप्टिमम रख सकें और सबको फैमिली में इन्वॉल्व करके बच्चे को बड़ा करें।
थैंक यू सो मच मैम, आपकी इतनी यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस के लिए। ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। सो थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है सभी प्रेग्नेंट फीमेल्स अपना प्रेगनेंसी के पहले से लेकर प्रेगनेंसी में और बाद तक भी अपना खूब ध्यान रखेंगी। हेल्दी प्रेगनेंसी टू यू। थैंक यू।